अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसामा सोले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज किस तरह हासिल कर सकते हैं और किस तरह उसको रन कर सकते हैं, और उसके आखिर में मैंने आपको ये बताया था कि अगली वीडियो यानी इस वीडियो में मैं आपको यूटिलिटी स्टोर और जो प्राइवेट स्टोर है उनका एक कंपैरिजन पेश करूंगा ताकि आपको आसानी रहे कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फैसला कर सकें कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, सबसे पहला और जो मेजर डिफरेंस है वो है नाम का इसलिए कि यूटिलिटी स्टोर की क्योंकि एक बहुत पुराना इदारा है तो उसकी एक मार्केट में गुडविल है। लोगों की जहन में ये बात है कि यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता सौदा सलफ मिलता है। तो अगर आप यूटिलिटी स्टोर लगाना चाहेंगे तो उसको आपको एक एज हासिल रहेगा कि आवाम के जहन में ये बात बावर हो चुकी है कि यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता सौदा मिलता है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट स्टोर लगाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मार्केट में अपना नाम बनाना पड़ेगा। जो दूसरा फर्क है वो ये है कि अगर आप प्राइवेट स्टोर लगाते हैं तो उसके लिए आपको शुरू करने के लिए और उसको रन करने में आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। जिस तरह आप चाहें, जो टाइमिंग रखना चाहें, जो प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल करना चाहें, उसमें आप मुकम्मल आज़ाद होंगे। लेकिन यूटिलिटी स्टोर में चूंकि वो एक इदारे के साथ आप मुंसलिक होंगे तो इसलिए आपको उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से उसमें थोड़ा सा आपको बाउंड होना पड़ेगा। जब आप यूटिलिटी स्टोर के साथ काम करेंगे और अपना जो स्टॉक है उनसे बाय करेंगे तो ये हो सकता है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में ना रहे। लेट्स से कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी मार्केट में क्वालिटी के हवाले से शिकायत है तो चूंकि आप उनके साथ मुंसलिक हैं और आपको उनसे ही प्रोडक्ट बाय करना है तो उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं एज कम्पेयर टू अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और प्राइवेट काम करते हैं। तो उसमें अगर आपको एक सप्लायर से कोई प्रॉब्लम है या उसकी क्वालिटी से प्रॉब्लम है तो आप इजीली उसको स्विच कर सकते हैं, दूसरे के पास, तीसरे के पास जा सकते हैं, मार्केट में घूम फिर के आप अपना जो प्रोडक्ट है परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जो अगला जो फर्क है वो ये है कि जो दोस्त यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज का काम कर रहे हैं उनके साथ गपशप करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि यूटिलिटी स्टोर की जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर कुछ चीज़ों की शॉर्टेज रहती है। जो हाई डिमांड में चीज़ें होती हैं तो वो सारा साल अवेलेबल नहीं रहती, उसमें ऑन एंड ऑफ शॉर्टेज रहती है। तो जिसके लिए यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज ओनर्स को मुश्किलात देखना पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर एक सप्लायर से शॉर्टेज है, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो उसका अल्टरनेट ले सकते हैं या आप सप्लायर चेंज कर सकते हैं। तो उसमें आपको काफ़ी सारी आज़ादी है। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया कि यूटिलिटी स्टोर का एक अवाम में तासुर है कि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं चूँकि एक हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाला इदारा है, और कुछ हद तक ये बात सच भी है। तो अगर आप यूटिलिटी फ्रेंचाइज लेकर काम करेंगे तो उसमें प्राइसेस जो हैं आप काफ़ी कम मार्केट में कम दे सकेंगे। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो आपको वो प्राइसेस मार्केट से नहीं मिलेंगी जो यूटिलिटी स्टोर ऑफर कर सकता है। अगर प्राइसेस के हवाले से बात करें तो यूटिलिटी स्टोर को एक एज हासिल है। लेकिन अगर दूसरी जानब मार्जिनस की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं उनमें मार्जिनस बहुत लो होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप चीनी सेल करते हैं तो चीनी के पीछे आपको 50 पैसे की बचत होती है, और इसी तरह अगर आप ऑयल वगैरह सेल करते हैं तो उसमें आपको फ़ी लीटर आपको 2 से ₹2.5 की बचत है जो आपको मिलती है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट काम करें तो चूंकि प्राइसेस आपके अपने हाथ में हैं तो आप मार्जिन अपनी मर्जी से उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन इन द एंड शायद बात वहीं पे आ जाए, अगर एक तरफ मार्जिन लो हैं तो वॉल्यूम बहुत अच्छे हो सकते हैं और दूसरी तरफ मार्जिन अच्छे हैं तो शायद उतना ज़्यादा वॉल्यूम ना हो सके जितना यूटिलिटी स्टोर्स हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो मसला यूटिलिटी स्टोर के साथ ये है कि वहाँ पे चीज़ों की शॉर्टेज रहती है। दूसरा ये है कि यूटिलिटी स्टोर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ बहुत ज़्यादा बिकने वाली हैं और कुछ स्लो जिनकी सेल है। तो ये भी सुनने में आता है कि यूटिलिटी स्टोर्स की जो मैनेजमेंट है वो एक चेक रखती है, एक आपको बाउंड करती है। बाउंड इस तरह के यूटिलिटी स्टोर की कुछ प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा सेल होने वाली हैं, जिस तरह ऑयल है, चीनी है,
یا گرمیوں میں شربتیں ہیں جو بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں، کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں، تو یوٹیل اسٹور کی مینجمنٹ جو فرنچائز ہولڈرز ہیں ان کے لیے ایک چیک لگاتی ہے کہ آپ ٹوٹل جو آپ کی پرچیز ہے اس کا 30 یا 40% زیادہ وہ چیزیں آپ بائی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1 لاکھ روپے کا سٹاک یوٹیلٹی سٹور سے پرچیز کر رہے ہیں تو وہ ایک چیک لگاتے ہیں کہ آپ اس میں آئل، چینی اور کچھ جو ہاٹ آئٹمز ہیں وہ 30% زیادہ بائی نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ آپ کو بھی چیز اویلیبل ہونے کے باوجود آپ پہ ریسٹرکشن رہتی ہے اور آپ کے سٹور پر ان چیزوں کی شارٹیج ہو سکتی ہے۔ دوستو لاسٹ جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے موڈ آف پیمنٹ۔ اگر آپ یوٹیلٹی سٹور کی فرنچائز لے کر کام کریں گے تو آپ کو ہمیشہ ان سے بائی کرنے کے لیے 3 4 5 دن پہلے ایڈوانس پیمنٹ کرانی پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو ان کی سپلائی ریسیو ہوگی۔ لیکن اگر آپ انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کریڈٹ کی بھی فیسلٹی مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ اگر آپ کی گڈ ول بن گئی ہے اور اگر آپ پیمنٹ کے معاملے میں آپ کی ریپوٹیشن ٹھیک ہے تو آپ کو مارکیٹ سے ہفتہ 10 دن کی کریڈٹ کی فیسلٹی مل سکتی ہے۔ دوستو یہ تھے کچھ پوائنٹس جن کا موازنہ میں نے یوٹیلٹی فرنچائز اور پرائیویٹ بزنس کے ساتھ کیا ہے، اور باقی ڈیسیجن آپ کا اپنا ہے، آپ کو جو ان میں سے بہتر لگے آپ اس کو چوائس کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔